वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं एग्जैक्टली चेक करूँगी कि इस हफ्ते में आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली है और इस वीक में ओवरऑल फीलिंग्स क्या रहेंगी, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, एक्सपेक्टेशन विद रिलेशनशिप आउटकम इन दिस वीक। ओके, सो ये रीडिंग जैसे मैंने आपको बोला वीकली रीडिंग है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ओके गाइज, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट, इट्स ट्रूली अप्रिशिएटेड। ओके, नाउ लेट्स देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स। सबसे पहले आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस चेकआउट करेंगे, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो सबसे पहले आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस चेकआउट करेंगे लिब्रा कलेक्टिव्स। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट है, इन कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट, क्रश सिचुएशन, ओके, जो भी आपका सिचुएशन है। नाउ लेट्स देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन एग्जैक्टली आपके माइंड में है, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके। लेट्स सी, मैरिड हैं तब भी आप इसे देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है अनफिनिश्ड बिजनेस। पहले मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, मुझे इंट्यूटिवली एक वाइब आ रही थी यहाँ पे कि फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन कुछ पास्ट के डेज़ को मिस करते हुए दिख रहे हैं। दिस इज़ लाइक रियलाइजिंग समथिंग अबाउट द पास्ट। अगर कुछ चीज़ें इन्होंने आपके साथ गलत करी है, कुछ मिसबिहेव करा है, मिसबिहेव इन द सेंस कि जैसे कहते हैं कई बार हमें पता होता है कि कोई चीज़ नहीं करनी है बट फिर भी हम करते हैं, ठीक है, बिकॉज हमें लगता है कि हमें अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। सो मुझे लगता है आपकी पर्सन की एनर्जी में भी ऐसा लग रहा है, कुछ मिस्टेक्स, इमेच्योरिटी, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे सिचुएशन जो राइट नहीं थे एट दैट टाइम, फिर भी इस पर्सन ने फॉलो करने की कोशिश करी। तो उस चीज़ के बारे में ये पर्सन पहले तो रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं और इनको रियलाइजेशन क्या हुआ है कि ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है और ये पर्सन कम बैक करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब सिचुएशन प्रेजेंट होती है तो हम ग्रांटेड लेने लग जाते हैं सिचुएशन को। हमें लगता है कि ठीक है, ये इंसान तो कहीं जाएगा ही नहीं या जाएगी नहीं, तो इस तरीके का सिचुएशन दिख रहा है। अनदर एनर्जी है मास्क एंड डेट। ओके, तो फॉर सम ऑफ यू अगर ये कोई न्यू कनेक्शन है तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये पर्सन आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू डेट यू। ये कनेक्शन में आपके साथ सिचुएशन को रिवील करना चाहते हैं, ठीक है, कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं। अब मास्क की एनर्जी ये रिप्रेजेंट करे कि अगर इस पर्सन ने अगर आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं बताई है इन द पास्ट, ठीक है, ऐसा कुछ आपसे जो हिडन था, या फिर ये पर्सन एक क्लैरिटी में नहीं थे कि इनको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना ही नहीं करना है। सो फाइनली मुझे लगता है ये पर्सन क्लियर है। दिस पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट इनटू यू और ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं अगर ये नया कनेक्शन है, ठीक है, ये मैं आपको कह सकती हूँ। अनदर एनर्जी है सोलमेट, अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट मैसेजेस। फॉर सम ऑफ यू अगर ये पर्सन ऐसे हैं जो नए हैं, जिसमें आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली कॉन्टैक्ट करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि करंटली कन्फर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ये पर्सन सिंगल है, ये भी मुझे लगता है यहाँ पे दिस इज समवन न्यू। अनदर एनर्जी की बात करूँ, येस, इंटेंशंस में यहाँ पे ना मल्टीपल लोगों की इंटेंशन आ रही है गाइस, ठीक है, सो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स। ओके, अनदर एनर्जी है ग्रास स्क्रीन ऑफ फ्रेंड्स एंड न्यू लव। लेट मी टेल यू समथिंग गाइस, अगर आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जेलस है, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन को थोड़ा सा आपके फ्रेंड से जेलसी होती हुई दिख रही है। रीज़न बीइंग क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो आपके कनेक्शन में आ सकते हैं। दिस कुड बी अ न्यू लव सिचुएशन ऑल्सो, कि ये पर्सन आपको जज कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट आपके लव लाइफ में कुछ ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल एनर्जीज यहाँ पे आती हुई दिख रही है मुझे। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग इन देयर इंटेंशन। ओवरऑल इन्वेस्ट करने का इंटेंशन है सारे ग्रुप ऑफ पीपल में, बट सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है, किसी के में ट्रस्ट इनसिक्योर, ट्रस्ट लैक कर रहा है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जेलसी है, पॉजिटिवनेस है, और कुछ लोगों के लिए दिस इज लाइक समथिंग रिलीजिंग फ्रॉम द पास्ट एंड स्टार्टिंग समथिंग न्यू विद यू, और दिस कुड बी अ ब्लॉकेज दे आर कवरिंग फ्रॉम देयर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे तीन तरीके के इंटेंशंस मुझे आ रही है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। करंट फीलिंग्स में यहाँ पर दिख रहा है टेक्स्ट मैसेज। एज आई टोल्ड यू, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ब्रेकअप, ओके ओके, सो यहाँ पे किसी का ब्रेकअप हुआ है पास्ट में, ऐसा मुझे लगता है। किसी का नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप हुआ था पास्ट में, ठीक है, उस चीज़ के बारे में ही सोचते हुए दिख रहे हैं। अनदर एनर्जी है होम एंड विद दिस रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपका अगर ब्रेकअप हुआ था ड्यू टू फाइनेंसेस, अगर आपका रीज़न बना था होम या फाइनेंसेस, ठीक है, या फिर करियर सिचुएशन, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रिकॉन्सिलिएशन के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। अगर यहाँ पे सबसे बड़ा मेजर रीज़न घर था, किसी का फैमिली सिचुएशन था, या फिर किसी का करियर था, फाइनेंसेस थे, तो यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन मुझे लगता है कोई पर्सन यहाँ पे सोच रहे हैं कुछ लोगों के लिए। लेट्स देखते हैं और क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की।
यहाँ पे है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ग्रास इज ग्रीनर, फ्रेंड्स एंड प्रपोजल। मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू किसी को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रहा है, एंड दिस इज द सेकंड ग्रुप गाइस, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यही सेम ही ग्रुप हो सकता है, बट ये अनदर मैसेज है विच इज़ लाइक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ग्रास इज ग्रीनर। ओके, किसी को रियलाइज़ हो रहा है जिस तरीके का वो पर्सन पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो सही नहीं है, और मुझे लगता है इनको ना सडनली कॉलिंग आ रही है कि इनको आपको कांटेक्ट करना है या फिर आपको प्रपोज करना है या रिलेशनशिप को जल्दी जल्दी आगे ग्रो करना है। द रीज़न बीइंग क्योंकि इनको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, कल को कनेक्शन ख़राब हो सकता है, और यही एक रीज़न है कि ये पर्सन आपके साथ लव लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और फीलिंग्स में मुझे लग रहा है यहाँ पे पार्टी, हार्ट ब्रेक एंड फाइनेंसेस। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन कुछ फाइनेंशियल इशूज़ फेस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। इनको समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है अब इनका फाइनेंशियल इशूज़ रिकवर होता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ फाइनेंसेस थे तो वो रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, और इनको रियलाइज अब जैसे अब जाके रियलाइज हुआ ये फेटेड मीटिंग है। पहले तो ये पर्सन आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, एंड फाइनली दिस पर्सन इज फोकसिंग ऑन यू। द रीज़न बीइंग बिकॉज ये पर्सन आपसे बहुत एडिक्टेड है, ठीक है, और ये पर्सन सोच रहे हैं आपको कांटेक्ट करने का, आपको कहते हैं ना सड्यूस करने का, कुछ इस तरीके का इंटेंशन मुझे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर इस पर्सन ने पास में सिंगल एक्ट करने की कोशिश करी थी, दिस लुक्स टॉक्सिक गाइज। ये इंडिविजुअल जो है थर्ड ग्रुप में, दिस इज समवन हु इज टॉक्सिक, लेट मी टेल यू, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टॉक्सिसिटी में अगर आप ज़्यादा घुस जाएंगे, ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपको ग्रांटेड ले सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ये है, अब फीलिंग्स क्या रहने वाली है इस वीक में, ओके। ओके, लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली है इस वीक में। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली है इस वीक में। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली है इस वीक में, ओके। सबसे पहला मैसेज है रिलेशनशिप का, ओके, एंड ट्रूथ। तो फॉर सम ऑफ यू मुझे ब्लॉकेज आ रहा है यहाँ पे। आप अगर एक कनेक्शन में है, रिलेशनशिप में है, ठीक है, कमिटमेंट में है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर आपके कनेक्शन में ब्लॉकेज है, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं जो आपके कनेक्शन को ब्लॉक करे, तो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहने वाली है। उनको ऐसा लगेगा कि वो किसी तरीके की सिचुएशन से हील कर पा रहे हैं, एक मेजर ब्लॉकेज से, ठीक है। किसी इनके लाइफ में कोई एनिमी हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो एग्जैक्टली लाइक डिस्ट्रक्शन इस पर्सन की लाइफ में किसी पर्सन के थ्रू आया होगा या डिस्ट्रक्शन चल रहा होगा। अब ये पर्सन को ऐसा फीलिंग आएगी कि डिवाइन टाइमिंग है और ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने इस टाइम पीरियड में इन बिटवीन दिस कनेक्शन जब ये चीज़ें चल रही थी तो उन्होंने इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया था। अब ये पर्सन ऐसा फील करने वाले इस वीक में कि ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये इनकी फीलिंग्स में मुझे लग रहा है, ठीक है, फॉर दिस वीक, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इनको फीलिंग आ सकती है कि डिवाइन टाइमिंग है, राइट टाइम है, ऐसा कुछ। अनदर एनर्जी है डिवाइन इंटरवेंशन, एज आई टोल्ड यू दिस इज रिप्रेजेंटिंग मी। डिवाइन टाइमिंग भी है, डिवाइन इंटरवेंशन भी मैसेज आपके लिए आया, ठीक है। तो येस, कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है आपके लिए, ठीक है। सरेंडर, फ्रेंड्स, प्रपोजल, अनदर मैसेज। येस, इनको ना रियलाइज होगा, जैसे मैंने आपको बोला सेकंड ग्रुप में अगर आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आपकी लाइफ में, इनको लगता है कि इन्फ्लुएंसेस हैं, अगर इन्होंने आपको जल्दी प्रपोज नहीं करा तो आप मूव ऑन कर सकते हैं, यू आर गोइंग टू मूव विद समवन एल्स। और यही रीज़न है ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, दे आर मेकिंग सम प्लान्स, क्योंकि इनसिक्योर होते हुए मुझे दिख रहे हैं पर्सन, ठीक है। एंड दे आर मिसिंग यू गाइस, दे आर मिसिंग यू एज आई टोल्ड यू, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिस कर रहे हैं, ये सरेंडर करना तो चाह रहे बट कर नहीं पा रहे, बट हाँ इस टाइम पीरियड में ये पर्सन कुछ आने वाले इस अपकमिंग टाइम के अंदर ये सरेंडर कर पाएंगे अपनी टॉक्सिसिटीज़ में, ठीक है। अनदर मैसेज है साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी। थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल, मुझे लगता है कि आपके पर्सन को साइंस मिल रहे होंगे, ठीक है, कि कुछ साइंस हिंट यूनिवर्स की तरफ से कुछ एनर्जीज मिल रही होंगी कि येस यहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लीगल मैटर है, या फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन कुछ मल्टीपल लवर्स में इन्वॉल्व है, कि आपको ऐसा लगता है दिस कुड बी अ मैरिड सिचुएशन ऑल्सो, कि आपको लगता है कि आपके हस्बैंड और वाइफ कुछ ऐसी प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए क्या आता हुआ दिख रहा है कि आपके पर्सन को रियलाइज हो सकता है कि यू आर समवन स्पेशल फॉर दिस पर्सन, ठीक है। क्यों मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये मैरिड सिचुएशन नहीं भी है तो आपके पर्सन किसी कनेक्शन को लेट गो करके आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, बट ये ऐसी सिचुएशन है, अगर ऐसा नहीं है, लीगल इन्वॉल्व नहीं है, तो ये दे आर लीविंग समथिंग बिहाइंड, लीविंग समवन बिहाइंड, और आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि रियलाइजेशन है कि ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं आपको कह सकती हूँ। तो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दिस पर्सन हो सकता है आपकी तरफ, और एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है। लेट्स देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस वीक में आपकी तरफ।
नेक्स्ट एक्शन में है पार्टी, एंजाइटी एंड यस, मैं आपको कह सकती हूँ एक्सपेक्ट अ कॉन्टैक्ट। ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। तो तीनों ग्रुप ऑफ पीपल में देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करे, बट देखो पैटर्न्स पे, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब जब कोई टॉक्सिसिटी होती है तो एकदम से रिलीज नहीं होती है, ठीक है। दिस इज लाइक अ कॉमन सेंस सिचुएशन। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक चीज़ है कि एनर्जी, वाइब्रेशन सबका अलग अलग होता है, एंड आई फील लाइक जो लोग भी इस रीडिंग को देखेंगे दे विल अंडरस्टैंड कि हर इंसान का प्रोसेस, सिचुएशन को डील करने का तरीका, थॉट प्रोसेस सब कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। सो नॉट दिस वीक, माइट बी नेक्स्ट वीक, ठीक है, क्योंकि पैटर्न ब्रेक करना इट इज़ नॉट ईजी थिंग, ठीक है। मुझे कल किसी ने कमेंट सेक्शन में मेंशन करा था कि समवन मेंशन्ड इन कमेंट सेक्शन की कोई भी रीडिंग रेजोनेट नहीं करे। तो जब आपको पता है कि कोई भी रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं कर रही है तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि दैट रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है। आपके लिए कोई दूसरी रीडिंग हो सकती है। आपको अगर शुरुआती पोर्शन रेजोनेट करता है, ठीक है, दैट मीन्स नॉट इन करंट फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ पे अलग ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी आती है। दिस इज लाइक जो भी पोर्शन आपको रेजोनेट करता है वो आपको लेना है। इसमें से कोई चीज़ रियलिटी में है ही नहीं, ठीक है। आपकी लाइफ में वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो चीज़ होगी। वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है फिर भी आप देख रहे हो तो उसमें तो फिर डेफिनेटली वो चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी। तो आपको ये बोला जा रहा है कि रीडिंग का पहला पोर्शन या फिर रीडिंग में आपको कोई भी पॉइंट रेजोनेट करता है, उस सिचुएशन में वो चीज़ अगर नहीं होती है आपके लिए तो वो इन द फ्यूचर ज़रूर होगी। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हर इंसान का थॉट प्रोसेस, डील करने का तरीका, डिवाइन टाइमिंग, आपके लेसन्स, बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब उसमें आप काम नहीं करोगे, आप किसी पर्टिकुलर थिंग को सोच रहे हो फिर नहीं कर रहे हो, तो दैट कुड बी योर ब्लॉकेज ऑल्सो, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। इट इज़ अ कॉमन सेंस सिचुएशन कि जब आपकी लाइफ में कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न आप होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी वर्क कम वीक पड़ जाता है, बिकॉज दिस इज़ योर रीडिंग। तो यहाँ पे आप कोई एनर्जी वर्क नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से आपको एक्सपेक्टेड था, ठीक है। ये चीज़ आपको बोला जा रहा है। तो वो क्या होता है कि काम आप नोट करना, जब आप सरेंडर करते हो, चेंज करते हो, तभी चेंज आता है। इफ़ समवन इज़ नॉट चेंजिंग तो उसको शायद रीडिंग रेजोनेट ही नहीं करेगी, क्योंकि एक्शन लेना पड़ता है, कर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है, और इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी, अगर आपकी सिचुएशन नहीं है सो यू कैन लीव दैट रीडिंग एंड यू कैन वॉच अनदर रीडिंग, ठीक है। तो ये चीज़ है। बट येस, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और येस, ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब मीटिंग वगैरह का कुछ प्लान मुझे लग रहा है इस पर्सन का, क्योंकि दे आर मिसिंग यू। इनको एंजाइटी हो रही है, वाई? क्लैरिफाई करते हैं एंजाइटी क्यों हो रही है इस पर्सन को। विच इज़ मिस्ट्री, अनएक्सपेक्टेड होम एंड रिकॉन्सिलेशन। मुझे इसलिए लग रहा है बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी कुछ पास्ट सिचुएशन की वजह से, या फिर हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इस पर्सन को लेट गो कर सकते हो। अब तक तो क्या था, ये पर्सन आपको ग्रांटेड ले रहे थे, एंड नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि शायद कुछ चीज़ें जो ये आपको इंपॉर्टेंट दिखाना चाह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और माइट भी उस रीज़न की वजह से आप इन्हें छोड़ दो, या फिर आपकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन वापस आते हुए दिख रहा है, एंड दैट कुड बी अ रीज़न। ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है। कोई ना कोई इनसिक्योरिटी इनके माइंड में क्विक क्लिक कर गई है, ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं पार्टी। येस, ये पर्सन आपको मिलना चाहते हैं, ठीक है। ये सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं आपको, एंड दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू। अनएक्सपेक्टेड होगा, ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। ये हो सकता है। तो ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपको लेके। लेट्स सी, इस वीक में आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या रहने वाली हैं आपको लेके। एक्सपेक्टेशन में है सोशल मीडिया, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, फैमिली एंड इंट्यूशन। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको गोस्ट करके गए थे, तो सो दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप इन्हें सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्स करोगे। फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है, ये चाहते हैं कि आप इन्हें फैमिली की तरह कंसिडर करें, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको पास्ट में गोस्ट करा था ड्यू टू समथिंग इन देयर लाइफ। अब ये पर्सन आपकी तरफ वेडिंग प्रपोजल लाना चाहते हैं, मैरिज प्रपोजल लाना चाहते हैं, बट इनको ना डायरेक्शन नहीं मिला, और ये चाहते हैं कि आप सिचुएशन पे ट्रस्ट करें, इन पे बिलीव करें, और इस कनेक्शन में लेट को ना करें इनको, ठीक है। अगर आप ब्रेकअप का सोच रहे हो, इनको फियर आ रहा है और ये ना करें, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स यू टू स्टे इन टू देयर लाइफ, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा फियर, एंजाइटी आ रहा है, ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हुए दिख रहे हैं एट द करंट मोमेंट, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं। येस, ये पर्सन चाहते हैं आप इस कनेक्शन पे ट्रस्ट करें, इंट्यूशन रखें कि ये कनेक्शन ग्रो करेगा। गट फीलिंग आपकी बता रही है और ये पर्सन चाहते हैं आप इन गट फीलिंग पे ट्रस्ट करें। लेट्स सी द रिलेशनशिप आउटकम। रिलेशनशिप आउटकम विच इज गोस्टेड, सरेंडर एंड यस डिवाइन इंटरवेंशन। शिफ्ट आएगा इस कनेक्शन में। क्यों आएगा? इस पर्सन को कांटेक्ट करने के लिए यूनिवर्स अवेकन करेंगे, इस पर्सन को कहेंगे कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है देन कांटेक्ट दिस पर्सन।
वाई यू आर नॉट कॉन्टैक्टिंग, इट इज़ लाइक दिस पर्सन इज टेकिंग यू ग्रांटेड, और यूनिवर्स इस तरीके का डिवाइन इंटरवेंशन क्रिएट करेंगे ताकि ये इस कनेक्शन में कॉन्टैक्ट करें। अब देखो ये तो डिवाइन टाइमिंग का भी होता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, ये पर्सन आपको फ्रेंड्स के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर ये फ्रेंड्स की इनसिक्योरिटी हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये आपके सीक्रेट क्रश है, दिस कुड बी इन योर फ्रेंड सर्कल, और ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो बट यहाँ कोई ना कोई इनसिक्योरिटी इस पर्सन को जरूर हिट करेगी, और वही एक रीज़न रहने वाला है। ओके, सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 444, बिकॉज यहाँ पे मीटिंग पॉसिबिलिटी, एक अच्छा कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है, और धीरे धीरे ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म भी होंगी, आपकी पॉजिटिव सिचुएशन भी बनेगी, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसी वाइब्रेशन रखते हैं। अगर आप खुद लो वाइब्रेशन रखेंगे, चेजिंग एटीट्यूड में रहेंगे, तो वो क्या होगा, आपके पर्सन वर्क नहीं कर पाएंगे इस कनेक्शन में, ठीक है। सो लेट देम डू द वर्क, ठीक है, एंड येस, स्टे पॉजिटिव। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।